गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ का दोहरान करेंगे, रिवीजन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पाठ का नाम है प्रकृति का संदेश। बड़ा सुंदर पाठ है, बहुत अच्छी कविता है ये और बड़ी सुंदर शिक्षा देती है, बड़ा ही उत्तम संदेश देती है। क्या संदेश देती है कि प्रकृति सबसे अच्छा शिक्षक है। शिक्षक है टीचर, अध्यापक, गुरु। तो सबसे अच्छा गुरु कौन है? प्रकृति, नेचर जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, किस प्रकार है, क्या क्या कहा गया है इस कविता में, क्या क्या बताया गया है। बड़ी सुंदर कविता है। कौन किस प्रकार संदेश दे रहा है? सागर अर्थात समुद्र क्या संदेश दे रहा है, पर्वत क्या संदेश दे रहा है, धरती क्या संदेश दे रही है। सभी सारा वृत्तांत इस कविता में दर्शाया गया है। सब बातें बताई गई है कि पर्वत कह रहा है कि शीश उठाकर चलो, सिर उठाकर रहो, हमेशा सत्य के पथ पर अडिग रहो, सच बोलो, अच्छे मनुष्य बनो। ठीक है, धरती क्या कह रही है? धैर्य। धरती ने कितना भार उठा रखा है अपने ऊपर। धरती जानते हैं सभी, पृथ्वी, धरती, अपनी अर्थ, कितना भार, कितना भार उठाकर अपनी धैर्यशाली है धरती। तो धरती सिखाती है धैर्यशाली बनो। और सागर क्या सिखाता है कि गहराई रखो मन में, गहरे बनो, गहरा व्यक्तित्व रखो, गहरे इंसान बनो। गहरा का अर्थ क्या है कि यदि हमें कोई बात बुरी लग जाए तो एक बार, एक क्षण के लिए यदि हम ठंडे रहे, शांत रहे तो क्या होगा? क्रोध न करें तो क्या होगा? बात बढ़ेगी नहीं, संबंध नहीं बिगड़ेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश मिलते हैं इस कविता से और बड़ा ही सुंदर ये संदेश सबसे अच्छा है। प्रकृति सबसे अच्छा शिक्षक है। कौन है सबसे अच्छा शिक्षक? प्रकृति है। सभी प्रकृति, कोई ना कोई प्रकृति किसी न किसी प्रकार से हमें बहुत कुछ सिखाती है। पक्षी है, पक्षी सिखा रहे हैं, पशु सिखा रहे हैं, सबसे हमें सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे क्या सीखूं। तो देखिए, गुरु विद्यालय में भी है, उनसे भी सीखते हैं हम। तो उसी प्रकार प्रकृति से मनुष्य क्या क्या सीख सकता है, उसका संदेश, उसका सारांश, उसका वृत्तांत इस पाठ में दर्शाया गया है, इस कविता में दर्शाया गया है। तो आइए विस्तार से इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं प्रकृति का संदेश। कविता है यह, अच्छी कविता है, सुंदर कविता है। देखिए, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत अर्थात पहाड़ क्या कहता है? शीश उठाकर, सिर उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। अर्थात ऊंचे बनना यहाँ पे इसका अर्थ है कि आप अच्छे बनो, सच्चे बनो। ठीक है, और अच्छे पद को प्राप्त करो, अच्छा कर्म करो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर अर्थात समुद्र क्या कहता है? लहराकर कहता है समुद्र। किस प्रकार कहता है? लहराकर। और क्या कहता है? कि मन में गहराई लाओ। हमें गहरा बनना है, ओछा नहीं बनना है। किसी को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें सागर शिक्षा देता है कि गहराई लाओ मन में। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। देखिए, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। सागर कह रहा है यहाँ पर कि आप समझ रहे हो, उठ उठ कर। जिस प्रकार सागर की, समुद्र की लहरें, तरल अर्थात लिक्विड जिसे आप कहते हैं ना इंग्लिश में। ठीक है, तो तरंग और अर्थात लहरें, तरंग का अर्थ है लहरें, कि उठती हुई और गिरती हुई लहरें। कि देखिए, जिस प्रकार लहरें उठती है तो फिर से नीचे ही आती है वो। तो भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में मीठी मीठी उमंग भर लो। अच्छे सपने देखो, अच्छे कर्म करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, हमेशा सबके काम आने की कोशिश करो। ठीक है, हमें ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि हम मीठे वचन बोलें, कड़वे वचन न बोलें, किसी के लिए कुछ गलत न कहें और सबकी सहायता को तत्पर रहें, तैयार रहें। आगे देखिए, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य मत छोड़ो। ठीक है, परेशान मत हो विपत्ति में, भले ही आपके सिर पर कितना भी भार हो। धैर्यशाली बनो, गंभीर रहो, शीतल रहो, शांत रहो। भले ही आपके सर पर आप कितने ही परेशान न क्यों न हो, फिर भी शांत रहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार।
नभ अर्थात आकाश क्या कहता है कि तुम इतने फैल जाओ कि सारे संसार को ढक लो। ठीक है, किस प्रकार, जैसे आकाश ने भी तो सारा संसार ढका हुआ है, समस्त संसार आकाश से ढका हुआ है। तो आकाश कह रहा है कि आप अभी इतना फैलो, इतना अपना व्यवहार बढ़ाओ, वर्चस्व बढ़ाओ कि आपको लोग जाने आपके अच्छे स्वभाव के कारण। लोग हमें अपने बुरे स्वभाव के कारण न जाने, अच्छे स्वभाव के कारण जाने। तो हमें प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, पृथ्वी कह रही है धैर्यशाली बनो, सागर कह रहा है कि अच्छे तरह से फैलो, अच्छा व्यवहार बनाओ, वर्चस्व बनाओ, परंतु स्वभाव अच्छा रखो। समुद्र कह रहा है कि जिस प्रकार मेरी लहरें उठती हैं परंतु नीचे आ जाती है, मैं भी धरती पर ही रहता हूँ, तो उसी प्रकार हमें भी शांत रहना चाहिए, मधुर रहना चाहिए। पर्वत कहता है शीश उठाकर चलो, हमेशा धीर वीर गंभीर बनो, सत्य का साथ दो, अच्छे कर्म करो। तो प्रकृति से अच्छा गुरु कोई नहीं होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए इस पाठ के प्रश्नों को देखते हैं हम। एक शब्दार्थ है पर्वत, धैर्य, तरंग, मृदुल, संसार, तरल, उमंग, नव, आशीष। इनके अर्थ आप याद कीजिएगा। अभी हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, पर्वत और सागर हमें क्या सीख देते हैं? तो पर्वत देता है शीश उठाकर चलने की और मन में गहराई लाने की। तरल तरंगे मन में मीठी, मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए क्यों कह रही है? कि हमें सभी के साथ में मधुर व्यवहार करना चाहिए, मीठा व्यवहार करना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। ढक लो तुम सारा संसार से कवि का क्या आशय है कि आप अपना वर्चस्व, अपना व्यवहार उचित रूप से बनाइए संसार में। संसार जहाँ जहाँ तक आपको लोग जानते हैं उनके साथ में अच्छी तरह से पेश आइए, अच्छी तरह अच्छा व्यवहार कीजिए, ठीक है, और सबकी सहायता को तत्पर रहिए। आगे है पर्वत कहता, ये पंक्तियाँ पूरी करनी है हमें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। मीठी मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए कौन कह रहा है? सागर। तरल तरंग कौन कह रहा है? तरल तरंग। संसार ढकने के लिए कौन कह रहा है? आकाश या बादल? तो बादल। सागर हमसे क्या कहता है? प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर सागर हमसे क्या कहता है? तो मन में गहराई लाने को कहता है। दूसरा है पृथ्वी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो धैर्य रखने की प्रेरणा मिलती है। यह कविता किसने लिखी है? सोहन लाल जी द्विवेदी ने लिखी है। अब बताइए प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है? ये आपको लिखना है, ठीक है। प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है ये आपको लिखना है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था अभी कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे पर्वत से सत्य बोलने की, सीधा रहने की, खड़ा होकर चलने की उचित रूप से लेकिन शिक्षा मिलती है। शीश उठाकर, सिर उठाकर चलने की शिक्षा मिलती है पर्वत से। और गहराई अर्थात शांत रहने की शिक्षा हमें समुद्र से मिलती है। और धैर्य धारण करने की शिक्षा हमें पृथ्वी से मिलती है। तो इतनी चीज़ें, इतनी सारी शिक्षाएं हमें मिल रही है प्रकृति से। तो अब आपको बताना है अपने शब्दों में प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है। आगे है इस कविता से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? तो प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। अब भाषा ज्ञान देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, नेत्र, नयन दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में निशान लगाए। पृथ्वी में दे रखा है देखिए भू और धरा, इसके पर्यायवाची आसमान नहीं है ना, तो उसी प्रकार हमें लगाना है। जगत का होगा शहर, दुनिया, संसार, तो दुनिया और संसार। पहाड़ का पर्वत, मिट्टी, गिरी, तो क्या होगा? पर्वत और गिरी। बादल का जननी, मेघ, घन, तो मेघ और घन। आकाश का गगन, घटा, नभ, तो गगन और नभ। समुद्र का नदी, सागर, सिंधु, क्या बनेगा? सागर और सिंधु। अब देखिए उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सरल का होगा कठिन, तो हमें इन शब्दों में से विलोम शब्द छांट कर लिखना है। ऊंचे, इसका होगा नीचे। तरल, ठोस, आकाश, पाताल। अपने, पराए। कड़वी, मीठी, सेवक, स्वामी। ठीक है बच्चों, अब आपको ये प्रश्न करना है प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है, और इस पाठ के प्रश्नों को याद भी करना है। और कोई कठिनाई होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और शब्दों के अर्थ जैसे पर्वत का है पहाड़, धैर्य का है धीरज या सब्र, तरंग का है पानी की लहर, मृदुल का है कोमल, संसार दुनिया, तरल
द्रव बहने वाला पदार्थ, उमंग उल्लास मौज, नभ आकाश, शीश सिर। ठीक है, ये सब आपको देखना है, पढ़ना है, याद करना है और ये प्रश्न लिखना है, प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे है, कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।